गाइज ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस कंपनी में आपको ऑडिशंस देने चाहिए, किस में नहीं। बेसिकली आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी, कैसे आप एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसी कंपनी कैसे सिलेक्ट करें कि हम एक बार ऑडिशन दें, हमारे टैलेंट को वो देखें और हमें मौका दिया जाए, हमें के पॉप आर्टिस्ट बनने का मौका दिया जाए। ऐसी कंपनी आज हम फाइंड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इंडिया के के पॉप आर्टिस्ट हैं उनकी जो कंपनीज़ हैं, चाहे हम बात करें प्रियंका माजुमदार की या बात करें श्रेया लिंका की या फिर बात करें जो अभी आई हैं आर्या की, तो इन आर्टिस्ट की जो कंपनीज़ हैं वो कैसी हैं, क्या उन कंपनीज़ में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा और इन तीनों आर्टिस्ट में से कौन अब आगे जाने वाला है वो भी हम देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से भी बहुत लोग देखते हैं, सबके लिए ये वीडियो है, तो अपने अपनी कंट्री के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो बताना चाहूँगा। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने ये चीज़ें ध्यान से समझ लें तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस हम सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका माजुमदार की। हम ये नहीं देखेंगे कि वो इंडिया के फर्स्ट आर्टिस्ट हैं या फिर वो जी पॉप की हैं या के पॉप की हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो आज पता होनी चाहिए। जी पॉप एक साउथ कोरिया का ही बैंड था, इसका भी मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर ये बैंड बहुत चला नहीं, आज डिसबैंड हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से अपना रीओपन करे, लेकिन फिलहाल अभी कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर ये क्यों डिसबैंड हुआ, क्या इसके पीछे का रीज़न है और क्या ऐसी कंपनियों में हमें जाना चाहिए या नहीं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। ये वेबसाइट पे आपको सभी आर्टिस्ट मिल जाएंगे, सभी कंपनियों के बारे में ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। यहाँ पर इस वेबसाइट ने लिखा हुआ है कि जो जी गर्ल ग्रुप था, जी पॉप हम जिसको बोलते हैं, उस गर्ल ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स थे वो अलग अलग कंट्रीज़ के थे और ये जो कंपनी है जी पॉप ड्रीम नाम का एक इनका प्रोजेक्ट निकला था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंपनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो लेबल है, जिस लेबल के नीचे ये ग्रुप बने थे, वो है डिवटोन एंटरटेनमेंट। और डिवटोन एंटरटेनमेंट को हम बिल्कुल भी एक छोटा कंपनी नहीं समझ सकते। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज में से मानी जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसने बहुत काम किया है, बहुत पुरानी कंपनी है। अगर आपने जॉन लेजेंड के बारे में नहीं सुना, लेडी गागा के बारे में नहीं सुना, एक बार आप सर्च करिए। ये दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिसको इस कंपनी ने मैनेज किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी मैनेज किया हुआ है। इसके बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसमें बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स हैं इस कंपनी के पास और ऑलरेडी काफ़ी फेमस और पॉपुलर कंपनीज में से एक है। और डिवटोन एंटरटेनमेंट की जो सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज यानी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं डिवटोन एंटरटेनमेंट की, उसमें से एक कंपनी जेनिथ मीडिया ने साउथ कोरिया के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर अपने बेस कैंप बनाए हुए थे जहां पर वो ट्रेनिंग कराते थे बेसिकली। और जेनिथ मीडिया ने ही जी पॉप को लॉन्च किया था, क्योंकि उसका नाम जेनिथ से था, स्पेलिंग जेड से थी और इसीलिए उसने जी पॉप यानी कि जेड पॉप स्टेब्लिश किया था। और ये जी पॉप कुछ चल नहीं पाया बिकॉज इसके पीछे का रीजन क्या था वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली आप इधर देखिए स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं जो लेबल्स हैं, डिवटोन एंटरटेनमेंट है और इसकी जो सब्सिडरी है नीचे साफ साफ लिखा हुआ है जेनिथ मीडिया। और ये मैं कौन सा ग्रुप देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जी गर्ल्स, यानी कि जिसके अंदर प्रियंका माजुमदार थी। अब मैं आपको चीजें दिखाता हूं और ये अब आपको पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना है। यहां पर आप देखिए, मैं अगर इन मेंबर्स को देखूं तो आप इधर एक चीज नोटिस करेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं सब अलग अलग कंट्री से हैं। कोई इंडोनेशिया से है, अगर हम थोड़ा और नीचे चलें तो ये वियतनाम से हैं, और नीचे चलें तो प्रियंका माजुमदार जो कि इंडियन है, थोड़ा और नीचे चलें तो और भी आर्टिस्ट हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से, आप देख सकते हैं ये फिलीपींस से हैं। बात करें जापान, शायद ये जापान से हैं, ताइवान से हैं, सॉरी, ऐसे कर करके ये जापान से हैं। तो अलग अलग कंट्रीज से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन साउथ कोरिया से कोई भी आर्टिस्ट आपको देखने को इधर नहीं मिला। तो गाइस अगर हम बात करें जी गर्ल ग्रुप की, यही एक सॉलिड रीजन बताया जाता है कि इस ग्रुप को डिसबैंड होना पड़ा। बिकॉज जेनिथ मीडिया क्या काम करता था, उसका जो साउथ कोरिया में बेस कैंप था वहां पर
इन जी गर्ल की ट्रेनिंग कराया करता था, जो अलग अलग कंट्रीज से थी। उनकी ट्रेनिंग साउथ कोरिया में हुआ करती थी, पूरा वो के पॉप से रिलेटेड सीखा करती थी, लेकिन वो इंडस्ट्री अलग थी। अब यहाँ पर जो साउथ कोरियंस हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, बिकॉज सिंपल सी बात है, साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने के पॉप को लेकर, के ड्रामास को लेकर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा के ड्रामास और के पॉप से रिलेटेड ही जाना जाता है। यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंपनी आ रही है जो ये कहती है कि हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग तो साउथ कोरिया में होगी, लेकिन साउथ कोरिया का कोई भी मेंबर उस ग्रुप में नहीं होगा, इसी वजह से एक सॉलिड रीजन बताया जाता है कि इस ग्रुप को बंद होना पड़ा, क्योंकि इसको फिर स्क्रीनिंग नहीं मिली, इसको मीडिया कवरेज नहीं मिला इस ग्रुप को। और भी बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोविड की वजह से बंद हुआ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ग्रुप इतना सक्सेसफुल रहा ही नहीं, और कुछ लोग तो फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी बात करते हैं कि जो जेनिथ मीडिया है उसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो आगे इन ग्रुप्स को प्रमोट कर सके। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एलिगेशंस लगाए जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि साउथ कोरिया का एक भी मेंबर नहीं था। और यहाँ पर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बीटीएस की। बीटीएस के हर मेंबर साउथ कोरियन थे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो बहुत पुराना ग्रुप था, उस टाइम इतना पॉपुलर नहीं था, साउथ कोरिया से लिए जाते थे, लेकिन गाइज आपको समझना चाहिए कि बीटीएस के सभी मेंबर साउथ कोरिया से। बात करें ब्लैक पिंक की, वहाँ पर 2 मेंबर साउथ कोरिया से हैं, 2 मेंबर दूसरी कंट्रीज से हैं। बात करें हम एक्सो की, वहाँ पर भी बहुत सारे मेंबर्स साउथ कोरिया से हैं। आप एक बार इन पे रिसर्च करना तो आपको पता चलेगा, जो भी ग्रुप फेमस हैं, पॉपुलर हैं, वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर साउथ कोरिया से, इसीलिए वो के पॉप ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो हमें ये चीज़ क्लियर होती है। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं आर्या और श्रेया की। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और कैसे हमें अच्छी कंपनी फाइंड करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक स्वॉन ग्रुप की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ब्लैक स्वॉन ग्रुप खोला हुआ है, और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस ग्रुप में भी कोई भी मेंबर आपको साउथ कोरिया का नज़र नहीं आने वाला। आप इधर देख सकते हैं, कोई भी मेंबर आपको साउथ कोरियन नज़र नहीं आएगा। कोई अमेरिका से है, पहला वाला मेंबर मुझे नहीं पता कहाँ से है, लेकिन साउथ कोरिया से नहीं है। आगे अगर हम देखें तो ब्राज़ीलियन है, आगे अगर हम देखें तो जापान से है, और जर्मन से है, और इंडिया से है। ये जो सबसे पहला मेंबर है इसको भी अगर हम चेक करें तो ये साउथ कोरिया से नज़र वैसे भी नहीं आते। तो ओवरऑल हमें एक चीज़ समझ में आई कि ब्लैक स्वॉन जो ग्रुप है इसमें कोई मेंबर साउथ कोरिया से नहीं है। इसी वजह से श्रेया लिंका का जो ग्रुप है, जो बैंड है, उसको अभी तक इतनी अच्छी स्क्रीनिंग नहीं मिल पाई, और इसी रीज़न की वजह से श्रेया सबसे पहले ट्रेनिंग में गई थी और अभी तक उनको डेब्यू करने का मौका नहीं दिया गया। अब देखो गाइज, साउथ कोरिया कंट्री है, मुझे नहीं पता वहाँ के लोग की जो थिंकिंग है वो क्या है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट आगे जाएं। और सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री का कोई बहुत पॉपुलर बैंड है, बहुत पॉपुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वो यही चाहेंगे कि भाई हमारी कंट्री के लोग आगे प्रमोट हों, हम उनको सपोर्ट करेंगे। और यही एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से डीआर म्यूज़िक आगे ग्रो नहीं कर पा रहा। वहीं बात करें आर्या की, आर्या का मैं अब आपको ग्रुप दिखाता हूं, और आप इधर देख सकते हैं। नाउ अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक्सिन मेंबर की प्रोफाइल्स खोली हुई है। यहाँ पर आप देखिए सभी मेंबर्स हैं, और अगर मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ तो सबसे पहले ये मेंबर आपके सामने नजर आएंगे। इनकी अगर हम नेशनैलिटी देखें तो कोरियन है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, एक और, ये भी कोरियन है, आप साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। थोड़ा और नीचे चलेंगे, ये मेंबर भी कोरियन प्लस ऑस्ट्रेलियन है, यानी कि कोरियन और ऑस्ट्रेलियन के हाइब्रिड हैं ये। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो ये हैं रशियन, ठीक है, एक मेंबर है अदर कंट्री से अभी तक, और ये है इंडियन। और इसी रीज़न की वजह से इनका ये जो ग्रुप है इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि इनको स्क्रीनिंग मिली। साउथ कोरिया में स्क्रीनिंग काफ़ी अच्छी दी गई, बिकॉज एक्सिन ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर साउथ कोरिया से ही हैं। और
ऐसे ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, बिकॉज जो इनिशियल पॉइंट है यानी जो शुरुआत है वो तो साउथ कोरिया से ही करनी पड़ेगी, और साउथ कोरिया अगर सपोर्ट नहीं करेगा उस ग्रुप को, उस कंपनी को, तो फिर वो ग्रुप और कंपनी आगे आ ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्वॉन की बात करें, वो क्यों आगे नहीं आ पा रहा? बिकॉज वहाँ में उस ग्रुप में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो साउथ कोरिया से है। इसीलिए गाइज अगर हम टू द पॉइंट की बात करें तो मैं ये मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी भी कंपनी में ऑडिशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर चुका हूँ कि अगर आप एक ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं, जब भी आप अपना ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको बता देते हैं ट्रेनिंग पीरियड में कि भाई ये मेंबर्स हैं, इस जगह से लिए जा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि साउथ कोरिया से कितने मेंबर्स हैं। अगर जिन कंपनीज में साउथ कोरिया के मेंबर्स ज़्यादा हैं, अगर उस कंपनी में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको स्क्रीनिंग अच्छी मिलेगी, आपको मीडिया कवरेज मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। देखो इस चीज़ में मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखना, जिन ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स ज़्यादातर साउथ कोरियन है वो ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, और जिन ग्रुप्स के अंदर एक भी साउथ कोरियन नहीं है वो ग्रुप काफ़ी ज़्यादा नीचे गए हैं या फिर वो डिसबैंड हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आप एक बार नोटिस करना, चेक करना, ताकि आपको भी ये चीज़ क्लियर हो सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे एसएम एंटरटेनमेंट हो गया, एसएम एंटरटेनमेंट अब प्योरली साउथ कोरियन हो चुका है। वहाँ पर ये बोलते हैं कि हम ग्लोबल ऑडिशन ले रहे हैं एसएम एंटरटेनमेंट वाले, लेकिन ये लिमिटेड कंट्रीज़ को ही सिलेक्ट करते हैं। ग्लोबल ऑडिशन का मतलब तो ये कि हर कंट्री का पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एसएम एंटरटेनमेंट अब ये चीज़ नहीं करता। बात करें हाईवे लेवल्स अब वाइड हो रहा है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के ऑडिशंस ले रहा है। बट जब भी आपका सिलेक्शन होता है किसी भी कंपनी में, तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि वहाँ के मेंबर्स ज़्यादातर कहाँ से हैं, किस तरह का ग्रुप है, उनका इनिशिएटिव क्या है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तभी आपको आगे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी गाइज आप पूरी अच्छे से तैयारी करिए, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो ये अब मैटर नहीं करता। अब ये मैटर करता है कि ग्रुप कितना पॉपुलर हो सकता है, उस ग्रुप के अंदर मेंबर्स कितने हैं। हमने ये एग्जाम्पल अब एक्सन ग्रुप से समझ लिया है। एक्सन ग्रुप ने ये प्रूव करके दिखाया है कि कंपनी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि जो मेंबर्स लिए गए हैं वो किस कंट्री से हैं। अगर वो साउथ कोरिया से ज़्यादा है तो वो ग्रुप, उस ग्रुप के सॉन्ग्स वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और वायरल हो सकते हैं। कंपेयर करें अगर हम तीनों के पॉप आर्टिस्ट की, तो इसके अंदर जो सबसे आगे जा सकती हैं वो आर्या ही जा सकती है, बिकॉज उनका जो बैंड है, उनका जो ग्रुप है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर कोरिया से हैं, यानी साउथ कोरिया से हैं। और सबसे नीचे जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो ब्लैक स्वॉन है वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा अगर वो डेब्यू में भी आ जाता है। आपका क्या सोचना है गाइस, वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई कौन सी कंपनी में हमें जाना चाहिए। बाकी अगर आप आर्या की कंपनी के ऑडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो वो ला सकें। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ककाओ एंटरटेनमेंट यानी कि आर्या की जो कंपनी है उसके कैसे आप ऑडिशन दे सकते हैं, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वहीं गाइस के-पॉप इंडिया के ऑडिशन निकले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर आपको वीडियो देखनी चाहिए। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।